श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थस्पदं शिबिविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे परमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणम्। सर्वांगे हरिचन्दनं स्वललितं कंठे च मुक्तावली। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यतिकृपा परमानन्दम्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए 2 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे
वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ुद्दत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया विदुर और मैत्रेय जी का संवाद हुआ। विदुर जी ने यहां प्रश्न किया मैत्रेय जी से कि सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्यदुपारवं वा विन्देति भूयस्तद एव दुःखम् यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। विदुर जी ने प्रश्न किया कि महाराज जितने भी जीव हैं सब सुखी होना चाहते हैं, जितने भी जीव हैं सब सुखी होना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कारण क्या है? हर व्यक्ति चाहता है कि हम सुख पूर्वक रहें, सुखी रहें हमेशा, लेकिन कोई न कोई समस्या हर व्यक्ति के जीवन में रहती है। कारण क्या है? तो मैत्रेय जी ने कहा विदुर जी आप सब जानते हैं आप धर्म के अवतार हैं, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो उत्तर जरूर दूंगा। मैत्रेय जी ने कहा कि देखो संसार में हम सुख ढूंढते हैं, संसार में सुख है कहां? और गीता में भी लिखा है दुखालयम अशाश्वतम, इस संसार क्या है? दुख का घर है और अनित्य है। ये जो चीज जहां है नहीं वह प्राप्त कैसे होगी? सुख तो केवल परमात्मा की प्रीति में है, परमात्मा के चरणों में है। देखिए हम सब लोगों का मूल है नारायण परमात्मा, जो सुख की राशि है, सिंधु है। और जिस परमात्मा से हम को ज्यादा है, जिस परमात्मा से हम जुड़े, क्योंकि सुख संसार में है नहीं, सुख तो परमात्मा के चरणों में है, परमात्मा के सानिध्य में है। हम लोग प्रयास करते हैं संसार में सुख ढूंढने का, ये प्राप्त हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, ये वस्तु मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वस्तु मिल भी जाती है तो कुछ दिन सुख का अनुभव जरूर होता है, लेकिन उसके बाद फिर कुछ न कुछ समस्या रहती है, क्योंकि संसार में सुख है नहीं तो मिलेगा कहां से? जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक सुपासी, परमात्मा ही आनंद के सिंधु हैं, सागर हैं। उनसे अगर हम अपना संबंध जोड़ लेंगे तब हमें सुख का अनुभव होगा, सुख प्राप्त होगा। लिखा भी है यथा तरोर मूल निसेचनेन तृप्यन्त तस्कंद भजोपशाखा। जैसे कि वृक्ष है, हम वृक्ष के पत्ते पर जल डालेंगे उससे कुछ होता नहीं है, डाली को सींचेंगे उससे भी कुछ नहीं होगा, उसके मूल में जल डालेंगे तो वह हरा भरा होता है। तो हम सबके मूल कौन है? नारायण भगवान। तो नारायण से हम संबंध अपना जोड़ेंगे तब हमें सुख का अनुभव प्राप्त होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।
फिर यहां विदुर जी ने सृष्टि विषयक प्रश्न किया, ये भगवान सृष्टि क्यों बनाते हैं, क्या बात है, और सृष्टि कैसे करते हैं। तो मैत्रेय मुनि ने कहा कि देखिए, भगवान ने विचार किया, एको हम बहुश्यामा, मैं एक से अनेक हो जाऊं। ऐसा जैसे ही भगवान नारायण ने विचार किया कि भगवान नारायण की दिव्य नाभि से कमल का प्राकट्य हुआ, और उस कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी को भी ये पता नहीं लग रहा है कि मेरा प्राकट्य कहां से हुआ है। फिर ब्रह्मा जी को भी दो शब्द सुनाई दिए, 21वां और 16वां। 16 एक विंशः, 16वां और 21वां। तप, ब्रह्मा जी आप तपस्या करोगे तब पता चलेगा कि तुम प्रकट कहां से हुए हो। ब्रह्मा जी ने घोर तपस्या की, उसके परिणाम स्वरूप भगवान नारायण का दर्शन हुआ, और भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा कि हमने आपको प्रकट किया है, उत्पन्न किया है, तुम सृष्टि का सृजन करो। फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया। सबसे पहले 10 मानस पुत्रों का जन्म हुआ है, प्रकट हुए हैं, मनुष्य सृष्टि है। और छाया से करदम जी को प्रकट किया ब्रह्मा जी ने। लेकिन क्या हुआ कि 10 जो हैं ये महाराज वन में चले गए तपस्या करने के लिए। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई तुम भी शादी करो, तुम भी सृष्टि करो। इन्होंने कहा कि हमें नहीं पढ़ना, संसार में हम तो भगवान नारायण का भजन करेंगे, तपस्या करेंगे। इनको आया क्रोध, गुस्सा आया महाराज, और जैसे क्रोध आया भृगुटी से रुद्र भगवान प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान ने पूछा, मुझे क्या करना है, क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम सृष्टि करो। शंकर जी ने कहा, ठीक है। शंकर जी ने महाराज सर्पों की, भूत प्रेतों की सृष्टि की, उससे सृष्टि को ही नुकसान होने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम सृष्टि मत करो। फिर ब्रह्मा जी ने अपने ही शरीर से दाएं अंग से मनु और बाएं अंग से शत्रुपा का प्राकट्य किया, और उनसे कहा कि तुम जाओ मैथुनी सृष्टि करो और सृष्टि का विस्तार करो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो हम सब लोग मनु महाराज की संतान हैं। मनु भव मानव, मनु से जो प्रकट हैं, उत्पन्न है, वह मानव कहलाए। मनु महाराज के 5 संतान हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। उत्तानपाद और प्रियव्रत 2 पुत्र हुए। इन्हीं का महाराज आगे वंश का विस्तार हुआ। जब मनु महाराज ने सृष्टि और आगे बढ़ाना चाही, तो मनु महाराज ने विचार किया कि पृथ्वी तो है ही नहीं, सृष्टि कैसे करूं, क्योंकि पृथ्वी को तो महाराज हिरण्याक्ष समुद्र में ले गया था। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब सृष्टि करें कैसे, पृथ्वी तो है ही नहीं। फिर ब्रह्मा जी को आई छींक महाराज, उनके नासा छिद्र से 12 भगवान का प्राकट्य हुआ। बोले 12 भगवान की जय। हिरण्याक्ष तो महाराज पृथ्वी को लेकर समुद्र में चला गया था। 12 भगवान आए और पृथ्वी को निकालकर बाहर लेकर आए, रास्ते में मिल गया हिरण्याक्ष। ये हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप भगवान के ही नित्य पार्षद हैं, जय और विजय। एक बार सनत कुमार जी भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए गए थे।
जय विजय ने रोक दिया, अभी नहीं जा सकते, भगवान विश्राम कर रहे हैं। सनत कुमारों को क्रोध आया, उन्होंने श्राप दे दिया, तुम हमको रोकते हो, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। तो वही भगवान के नित्य पार्षद जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बनकर आए हैं कि सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगा युष्मद विधान मृग ये ग्राम सिंहान। पहले तो हिरण्याक्ष ने महाराज नारद जी को ही पकड़ लिया कि बाबा इधर आओ, तुमसे युद्ध करना है, हमसे झगड़ा करो। नारद जी ने कहा भैया हमें युद्ध करना तो नहीं आता लेकिन कराना आता है। तो नारद जी से कहा कोई योद्धा बताओ जो मेरे समान हो, मुझसे युद्ध कर सके। नारद जी ने कहा कि समुद्र में से पृथ्वी को लेकर एक बराह निकल रहा होगा, जाओ उससे लड़के देख लेना। और जैसे ही बराह भगवान को देखा, ये तो महाराज आग बबूला हो गया, उल्टा सीधा बोलने लगा, अरे तुम वन सुगर हो, कहां से आ रहे हो? पृथ्वी तो हमारी है, कहां लेके जा रहे हो? वन गो चरा मृगा, तुम जंगली पशु हो, ये पृथ्वी हमारी है, हमको दे दो। भगवान ने पृथ्वी को तो रख दिया, कहा भैया हम जंगली जानवर जरूर हैं लेकिन तुम जैसे ग्राम सिंहों को ढूंढते रहते हैं। ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ते को, कुत्ता अपने घर में शेर होता है। भगवान ने कहा हम वन गोचर हैं लेकिन तुम जैसे ग्राम सिंहों को ढूंढते रहते हैं। जैसे ग्राम सिंह सुना, उसने भयंकर युद्ध हुआ दोनों में, और देखते ही देखते बड़ा भगवान ने हिरण्यक्ष का उद्धार कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री श्री राधे राधे श्याम। फिर मनु शतरूपा के आगे सृष्टि हुई, ऐसा वर्णन आता है। ब्रह्मा जी की छाया से जो कर्दम ऋषि प्रकट हुए थे महाराज, उन्होंने घोर तपस्या की। तपस्या किस लिए की? कि हमारी शादी हो जाए। देखिए शादी तो बिना तपस्या के भी हो सकती है, लेकिन संतों का भाव है कि जो शादी से पहले तपस्या कर लेता है उसके यहां भगवान का प्राकट्य होता है। शादी तो अनायास हो जाती है, सबकी होती है, लेकिन करदम जी ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की कि मेरे अनुकूल मुझे पत्नी प्राप्त हो। प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। तपस्या की महाराज करदम ऋषि ने, भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा करदम जी क्या मांगते हो बताओ। करदम जी जैसे ही देखा कि तो भगवान आ गए, भगवान से कैसे कहें कि विवाह करना है। फिर भी भगवान ने कहा करदम जी कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हारी शादी की बात कर ली है। मनु महाराज परसों आपके पास आएंगे अपनी पुत्री देवहूति को लेकर, और आप मना मत करना, शादी कर लेना। मनु महाराज अपनी पुत्री को लेकर के आए करदम जी के पास। करदम जी से विवाह संबंध हुआ, लेकिन करदम जी ने कहा कि देखो शादी एक शर्त पे करेंगे हम, कि हमारे एक संतान हो जाएगी, हम घर छोड़कर जंगल चले जाएंगे भजन करने के लिए। मनु महाराज ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आप शादी करिए हमारी बेटी से। दोनों का विवाह हुआ महाराज। विवाह होकर के अपनी कुटिया में आए और करदम जी ने लगा दी समाधि। कई वर्ष निकल गए, तपस्या कर रहे हैं, समाधि लगाए हैं, और माता देवहूति उन्हीं के पास बैठी उनकी सेवा करती रहती है। पति इंगित को विदह, अपने पति की अनुसार चलने वाली है माता देवहूति। तपस्या कर रहे हैं उनके पतिदेव, और बैठी बैठी वो सेवा करती रहती है, वहीं पर बैठी हुई है।
कई वर्षों बाद जब महाराज समाधि खुली करदम जी की, तो करदम जी ने देखा कि मेरे सामने कोई स्त्री बैठी है। उसने कहा, देवी आप कौन? देवहूति ने कहा, अरे भूल गए, मेरा आपका विवाह हुआ था कुछ वर्ष पहले। करदम जी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि देवी तुम जब से यहीं बैठी हो। बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि तुष्टो मध्य तव मान अभिमान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिना मयमते वसुरहस्य देहो नावेक्षिता समुचिता चमितुम मदर्थे। तुष्टो मध्य तव मान अभिमान देवा, आपने मेरी बड़ी सेवा की, मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हूं। वरदान मांगो, क्या चाहती हो? तो माता देवहूति ने कहा कि सभी लोग ग्रस्त जीवन में प्रवेश इसलिए करते हैं कि उनके घर भी संतान हो। करदम जी समझ गए। करदम जी ने अपने दिव्य तपस्या के प्रभाव से एक सरोवर का निर्माण किया और उस सरोवर में माता देवहूति और करदम जी ने स्नान किया। जैसे ही दोनों विवाह हो गए और अपनी ही तपस्या से महाराज एक ऐसे विमान का निर्माण किया कि कामना के अनुसार चलने वाला था विमान। जो कामना करें, जहां जाना हो वहां के लिए तैयार रहता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। कालांतर में इनके एक एक करके महाराज 9 कन्याएं हुई। संतों का कहना है कि 9 कन्या ही नवदा भक्ति के रूप में कपिल भगवान बाद में आते हैं, ये नवदा भक्ति पहले आती है। करदम और देवहूति माता के यहाँ ये नवदा भक्ति के रूप में 9 कन्याएं का प्राकट्य हुआ है। और इनका जो विवाह ऋषियों के साथ कर दिया था, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे नारद जी को छोड़कर। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। 9 कन्या हुई, उनका विवाह किया। करदम जी ने कहा, देवी अब हम जाएंगे जंगल में, भजन करेंगे, तपस्या करेंगे। माता देवहूति ने कहा कि ये कन्याएं तो अपने घर चली गई, मैं किसके सारे रहूंगी, हमारे कोई पुत्र तो है ही नहीं। तब करदम जी को याद आया, हो हमें तो भगवान ने वचन दिया था कि तुम्हारे घर में हम पुत्र बनकर आएंगे। कालांतर में उनके यहाँ कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ। बोले कपिल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ। करदम ऋषि चले गए तपस्या करने के लिए। माता देवहूति कपिल का पालन पोषण करती हैं। कपिल भगवान थोड़ा और बड़ा हुए। माता देवहूति ने क्या किया, एक आसन लगाया उनके लिए। माता देवहूति ने आसन लगाया और निवेदन किया कि निर्विण्णाम नितराम भूमन असत इंद्रिय दर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तम प्रभो। हे भूमन, हे जगतपति, आप तो साक्षात नारायण हैं, मेरे घर में पुत्र बनकर आए हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं, कुछ प्रश्न करना चाहती हूं। मैंने संसार में कितने भोगों को भोगा है। देखिए, पहले तो मैं राजा की पुत्री, मनु महाराज की पुत्री, सब कुछ मुझे प्राप्त हुआ और मेरा विवाह हुआ करदम जी के साथ। तपस्या से उन्होंने भी सभी तरह का सुखों को भोगा है साथ में, लेकिन अभी भी मुझे संतुष्टि नहीं है, तृप्ति नहीं हुई है। असत इंद्रिय दर्शनात्, अभी भी ऐसा लगता है कि हमें तृप्ति नहीं हुई है। कितने भोगों को भोगा है, फिर भी तृप्ति का अनुभव नहीं हो रहा है। और देखिए, भोगों को हम नहीं भोगते, भोग हमको भोगते हैं। भोगान भोक्ता वयमेव भोक्ता।
भोगों का कुछ नहीं बिगड़ता है और जो भोगता है उसकी हालत खराब हो जाती है। जैसे एक बहुत बड़ा सरोवर है, तालाब है, उसके आसपास में सैकड़ों वृक्ष लगे हैं। तो वृक्ष जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, तो जल का शोषण करते हैं। कुछ ही समय बाद वो सरोवर सूख जाता है। क्यों? कि कुछ तो वृक्षों ने जल का शोषण किया, कुछ सूर्य की महाराज संतप से उसका शोषण हुआ, सूर्य की किरणों से शोषण हुआ। इसी तरह से हम लोगों का जो जीवन है उसका भी धीरे धीरे शोषण होता रहता है इंद्रियों के द्वारा। इससे तो तृप्ति किसी की हो ही नहीं सकती। भगवान समझाते हैं कि माता, इससे तृप्ति किसी की नहीं हो सकती, ये तो मन का ही एक कारण है। मनः एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। इससे तृप्त तो आज तक कोई नहीं हुआ है। मन ही एक इसमें कारण है। मन को भोगों से हटा दो माता जी, तब तृप्ति का अनुभव होगा। भोगों में आप लगे रहोगे तो कभी भी तृप्त नहीं हो सकते। मनः एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बंदर और मुक्ति का मन ही एक कारण होता है माता जी। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसा विचार करते हैं तो हम बंध जाते हैं। न ममेति ममेति च, मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है वो परमात्मा का है और उसी की कृपा से हमें ये प्राप्त हुआ है। अगर ये विचार हमारे जीवन में है तो हम मुक्त हो जाते हैं। और माता जी धीरे धीरे ये प्रयास करें कि हम संतों का सानिध्य प्राप्त हो। संतों की कृपा से ही भगवान की भक्ति बढ़ती है। संत अघहरम परम, संतों के दर्शन से अघ कहते हैं पाप को, पाप कटते हैं। और संतों का सानिध्य मिलेगा माता जी तो धीरे धीरे भगवान में भक्ति बढ़ती है। तब उन्होंने कहा कि संत की परिभाषा क्या है, संत को कैसे पहचाने। तो कपिल भगवान ने परिभाषा बताई संत कैसे होते हैं कि तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदा सर्वदेहिनाम अजात शस्त्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। तितिक्षवः करुणाशील होते हैं संत। संत हृदय नवनीत समाना। संत जो होते हैं वो महाराज सहनशील होते हैं और करुणावान होते हैं। सुहृदा सर्वदेहिनाम, उस सभी जीवों में परमात्मा का दर्शन करते हैं। अजात शस्त्रवः शांता, और जो दिव्य संत होते हैं अजात शत्रु होते हैं, उनका कोई भी शत्रु नहीं होता। साधवः साधुभूषणों, ऐसे साधु संत हैं वो तो महाराज साधुओं के आभूषण हैं। और जो दिव्य संत होते हैं वो सारे जगत में परमात्मा को ही देखते हैं। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। माता जी धीरे धीरे संतों में प्रेम होगा तो आपकी भक्ति बढ़ेगी। और शंकर जी भी कहते हैं कि उमा राम यह चरण रति विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखै जगत कहि सन करहि विरोध। शंकर जी पार्वती से कहते हैं ये सारे सृष्टि तो सीताराममय है, इसमें विरोध किससे करें। भाई सब कुछ परमात्मा है, सब कुछ भगवान है, तो हम विरोध किससे करेंगे और भय भी किससे करेंगे। सारा जगत एक है। तो लिखा है वेदांत सार में कि द्वितीयात् वै भयम भवति, हम एक से दो की कल्पना करते हैं तब हमको भय होता है। अपने आप से किसी को भय नहीं होता। भाई एक से दूसरे को अब सोचेंगे समझेंगे तब भय होता है। जैसे जंगल में जा रहे हैं, आपने सोचा कोई शेर न मिल जाए तो शेर का भय है।
और सब में आपकी मन एक है कि सब में परमात्मा है, तो आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राम। भगवान ने यहाँ एक और उदाहरण दिया कि जुहुवम क्वचित संदसति स्वदभिस्तद्वेदनायां कतमाय कुप्येत यदंगमंगेन निहन्यवे क्वचित क्रुद्धेन कसमय पुरुष स्वदेह। भगवान कहते हैं देखो ये सारा जो शरीर है वो अपना ही तो है। अब बहुत से लोग खाना खाते हैं तो खाते खाते हमारा जीभ दांत से कट जाती है। तो जीभ जब कट जाती है दांत से तो क्या करते हैं भाई? पता है कि जीभ भी अपनी है और दांत भी अपने हैं। अगर दांत से जीभ कट जाती है खाना खाते समय तो दांतों जब जीभ दांत से कट जाती है तो दांतों को कोई नहीं तोड़ता, क्योंकि पता है जब कट गई है जीभ तो दर्द हो रहा है, अगर दांत तोड़ दिया तो दर्द और ज्यादा होगा। कपिल भगवान समझाते हैं कि जैसे शरीर के सब अंग अपने हैं, एक अंग को कष्ट हुआ दूसरे को कष्ट नहीं देना चाहिए क्योंकि सारा शरीर उसी का है। इसी तरह सारा जो जगत है वो परमात्मा का ही स्वरूप है। और धीरे धीरे इसी तरह संतों के सानिध्य प्राप्त होगा तो फिर किशताम प्रसंगा मम वीर संविदो भवन्ति हृत कृण्य रसायना कथा तज्जोषणादासुपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। धीरे धीरे माता जी क्या होगा कि आपके हृदय में भगवान की भक्ति बढ़ेगी और भक्ति बढ़ती रहे धीरे धीरे, तब फिर क्या करें? भगवान के चरणार बिंदों का चिंतन करें। भगवान के चरणार बिंदु कैसे हैं कि सचिंतयेद भगवत शरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांजनाढ्यम उत्तंग रक्त विलसन्नक चक्रवाल दुष्णाभिरोहतमः हृदयान्धकारम। माता जी जब भक्ति बढ़े तो धीरे धीरे भगवान के चरणारविंदों का चिंतन करें। भगवान के चरणारविंद कितने कोमल हैं और उनमें चिन्ह अंकित हैं। ध्वज का चिन्ह है, वज्र का चिन्ह है, शंख का चिन्ह है, गदा का चिन्ह है। और इन चिन्हों का आप हृदय में स्मरण करेंगे, विचार करेंगे तो हृदय में जो अज्ञान है, पाप है, वो आपके दूर होंगे। और माताजी हृदय के जो पाप निकलेंगे, अज्ञानता दूर होगी, तब धीरे धीरे भगवान के मुखारविंद का ध्यान करें। हासम हरेन वनिताखिल लोक तीव्र शोकाश्रु सागर विशोषण मृत्युदार संमोहनाय रचितम निज माययास्य भ्रूमंडलम मुनिकृते मकरध्वजस्य। भगवान के मुखारविंद का ध्यान करें, हमेशा मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं। धीरे धीरे भगवान के मुखारविंद का ध्यान करें और भगवान की सेवा शुश्रूषा करें। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राम। वल्लभाचार्य जी महाराज का एक शिष्य था। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव कुछ ऐसा पूजन बताइए उसमें पैसा न लगे। मेरी पैसा खर्च करने की इच्छा नहीं होती। एक बार मंदिर में गया, एक का सिक्का हाथ में लेके उसने सोचा चलो आज मैं दान कर ही दूंगा। मंदिर में भीड़ लगी थी, जैसे आज बिहारी जी के मंदिर में भीड़ थी। हमारा सिक्का लिए लिए काफी देर हो गई, 1 घंटा हो गया। अब पहुंचते पहुंचते जैसे पहुंचा, हाथ में देखा कि पसीना आ गया। उसने सोचा देखो सिक्का भी जाना नहीं चाहता, ये भी रो रहा है। सिक्का उसने वापस जेब में रख लिया।
फिर वल्लभाचार्य से कहा, गुरुदेव कोई ऐसी पूजा बताओ जिसमें कोई भी पैसा खर्च ना हो। तब गुरुदेव ने कहा, ऐसा करो, मानसी पूजा करो। मानस से जो पूजा करते हैं उसमें 1 रुपया भी नहीं लगेगा और फल सबसे ज्यादा होगा। उन्होंने विधि बताई कि देखो, आपके घर में सालग्राम भगवान है ना, उनको नित्य जल से स्नान कराया करो बैठ करके, मन से ही कराओ, और दिव्य पंचामृत बनाया करो। उसमें गौ दुग्ध हो, गौ का दही हो, गौ घृत हो और शहद इत्यादि डालकर पंचामृत बनाओ। और भगवान नारायण का सालग्राम भगवान को स्नान कराओ, स्नान कराकर चंदन लगाओ और महाराज पुष्प चढ़ाओ। धीरे 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 वो ऐसा चिंतन करने लगा और रात्रि में भगवान का दूध का भोग लगाता है। ऐसे ही महाराज वो शिष्य, उसका नियम बन गया कि मानसिक पूजा कई कई घंटे करता रहता। एक दिन उसने क्या किया, रात्रि में जाओ भगवान के लिए दूध तैयार कर रहा था मन से ही कि मैंने भगवान के लिए दूध गर्म किया हुआ है और फिर मैं उसमें शक्कर डाल रहा हूं, शर्करा डालता हूं। तो उसके मन में विचार आया, आज मैंने शर्करा ज्यादा डाल दी है, मैं जरा इसमें से चीनी निकाल लेता हूं। भगवान ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया, अरे भरे आदमी, इसमें तेरा क्या जा रहा है, मन से ही तो कर रहा है, इसमें भी कंजूसी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। कहने का मतलब यह है कि मानसिक पूजा का बहुत बड़ा महत्व होता है। और मानसिक पूजा तो आप कहीं भी बैठकर कर सकते हैं, यात्रा कर रहे हैं तब भी मन से पूजा कर सकते हैं। और कपिल भगवान कहते हैं कि माता कि अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा तमवज्ञाय मां मर्त्य कुरुते चार्य विडंबनम। जिस मुझ परमात्मा को आपने सभी जीवों में नहीं देखा, उसका पूजा पाठ व्यर्थ है। ध्यान से सुने, कपिल भगवान कहते हैं जिस मुझ परमात्मा को आपने सभी जीवों में नहीं देखा तो उसका पूजा पाठ ऐसे ही है जैसे राख में किया गया हवन। राख में हवन करने का कोई फायदा नहीं, हवन तो अग्नि में होता है। हित्वार्चा भजते कोड्यात् भस्मन्नेव जुहोति स। राख में हवन करने का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। इसी तरह हम एक देवता की पूजा करते हैं, दूसरे से विरोध करते हैं, ये पूजा नहीं है। सारा संसार तो परमात्मा का ही बनाया हुआ है, इसलिए हमारे द्वारा किसी का भी अपमान न हो, हमारे द्वारा किसी का कोई कष्ट न हो, ये ध्यान रखना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। कपिल भगवान कहते हैं माता जी, फिर जो जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसको शरीर प्राप्त होता है। और जब बालक मातृ गर्भ में आता है उसको बहुत कष्ट होता है। मातृ गर्भ में जो बालक होता है उसको कई जन्मों की स्मृति याद आती है, ध्यान रहता है कि मैंने कौन कौन से जन्म में क्या क्या किया था। बड़ा दुखी होता है, कष्ट पाता है। गर्भवास मम दुखम न भूतो न भविष्यति। घरों में जो बालक को पीड़ा होती है उतनी पीड़ा कभी नहीं होती किसी को। भगवान को याद करता है, हे भगवान मुझे एक बार बस गर्भ से निकाल लो, इतना भजन करूंगा, इतना पूजन करूंगा कि दोबारा गर्भ में न आना पड़े। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना, यही संसार का नियम है।
गर्भ में माताजी बालक को बहुत कष्ट होता है, उल्टा लटका रहता है और भगवान से प्रार्थना करता है, मुझे किसी तरह से गर्भ से बाहर निकालो, आपका इतना भजन करूंगा कि दोबारा गर्भ में ना आना पड़े। और कालांतर में बालक बाहर आता है, सब भूल जाता है। फिर संसार में ऐसा फंस जाता है कि मैं क्या भगवान से वादा करके आया था, बोलकर आया था, कुछ भी ध्यान नहीं रहता। फिर दुनियादारी के चक्कर में फंस जाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कपिल भगवान कहते हैं, माताजी यही जीव की गति है, जो जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसको जन्म लेकर उसको कष्ट या सुख दुख मिलते हैं। और आप तो इतना ध्यान रखो कि कोई भी कितना भी पापी व्यक्ति हो, लेकिन भगवान का जो नाम लेता है उसका उद्धार अवश्य होता है। लिखा है कैसे कैसे भी तर जाते हैं कि अहोवत स्वपचतो गरीयान यज्जुवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पोस्तपस्ते जुहुवो सस्नुरार्याम ब्रह्मानुर्नाम गृणन्ति येते। भगवान का नाम जिसकी जिह्वा पर होता है, वह कितना भी बड़ा पापी से पापी क्यों न हो, लेकिन उसका भी उद्धार हो जाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे राधे राधे। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। भज नारायण 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 का नाम रे, भज नारायण का नाम रे, नारायण के नाम बिना नहीं आता कोई काम रे। भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण का नाम रे, भज नारायण का नाम रे, नारायण के नाम बिना नहीं आता कोई काम रे। भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण। नाम प्रभु का है सुखदाई, नाम प्रभु का है सुखदाई। लेकर तर गया सदन कसाई, लेकर तर गया सदन कसाई। अब भी भज ले नाम दीवाने, अब भी भज ले नाम दीवाने, अब भी भज ले नाम दीवाने। भज नारायण
कपिल भगवान कहते हैं कोई भी कितना भी पापी क्यों न हो, लेकिन जिसकी जुहवा पर भगवान का नाम आता है उसका भी उद्धार हो जाता है। कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति को दिव्य उपदेश दिया और कपिल भगवान चले गए गंगा सागर में तपस्या करने के लिए, और उनकी माताजी सिद्धदा नाम की नदी बनकर बह गईं, ऐसा वर्णन आता है। देखिए, करदम जी की ही एक पुत्री जिसका नाम है अनुसुईया, अत्रि ऋषि के साथ इनका विवाह हुआ। माता अनुसुईया को कौन नहीं जानता, कितनी विख्यात हुई। तो अत्रि ऋषि के साथ माता अनुसुईया का विवाह हुआ। इन्होंने तपस्या की और इनके घर में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट हुए, ऐसा वर्णन आता है। देखिए, एक बार क्या हुआ, नारद जी गए अपने घर में, माताजी मिली। माताजी से कहा कि माताजी आजकल तो माता अनुसुईया की ख्याति बहुत बढ़ रही है। उनको भी अच्छा नहीं लगा बात सुन करके। फिर नारद बाबा गए शंकर जी के घर में, माता पार्वती से भी कहा यही बात कि देखिए आपके यहां भी वो सुख शांति नहीं है जो माता अनुसुईया के यहां है, और यही बात लक्ष्मी जी के यहां। तीनों देवियों ने सोचा कि देखो हमसे भी ज्यादा नाम अनुसुईया का होता जा रहा है। तीनों देवियों ने क्या कहा अपने अपने पतिदेवों से कि जाओ तुम लोग अनुसुईया के सतीत्व को नष्ट कर दो। देवताओं ने, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश ने सोचा देवी क्या कर रही हो, लेकिन तीनों देवियां जिद पड़ गईं और फलस्वरूप उनको अनुसुईया के पास आना पड़ा। माता अनुसुईया के यहां आकर भिक्षा मांगने लगे तीनों देवता, ब्रह्मा विष्णु और महेश। माता जी उस समय स्नान कर रही थी और ये तीनों देव माता के दरवाजे पर खड़े भिक्षा मांग रहे थे। अब माताजी ने सोचा इस अवस्था में मैं इनको भिक्षा कैसे दूंगी, और भिक्षा नहीं दूंगी तो ये चले जाएंगे। तो माता अनुसुईया ने क्या किया, कमंडल से जल लिया हाथ में और कहा कि मैंने मनसा वाचा कर्मणा अपने पति को ही सर्वस्व माना हो तो ये तीनों बालक हो जाएं। जैसे ही छींटा लगाया महाराज, तीनों देवता छोटे छोटे बालक बन गए। अब तो माता जी उनको उठाकर लाई अपने घर में, आश्रम में, और पल्ले में झुला रही हैं। कई दिन व्यतीत हो गए, तीनों देवियों को चिंता होने लगी हमारे पति देव गए थे परीक्षा लेने, उसका सतीत्व नष्ट करने, क्या हुआ अभी तक वापस नहीं आए। अब महाराज पति देव थोड़े भी लेट हो जाएं तो फोन तो जरूर आ जाता है। पहले फोन तो नहीं थे लेकिन चिंता होने लगी। कहती बहुत समझाती हूं पर लेकिन समझते ही नहीं। और आजकल तो शुरू से ही कहती है देखो कितने सीधे हैं, हमारी तो बहुत भोले हैं। कितना समझाती हूं लेकिन कुछ भी समझ नहीं आता। मैंने तो सतीत्व को नष्ट करने के लिए भेजा था, लेकिन कई दिन हो गए लौटकर अभी तक नहीं आई। तीनों देवियां भी महाराज घर में इसी तरह की समस्या ढूंढती ढूंढती एक जगह इकट्ठी हो गई।
एक दूसरे से हालचाल पूछा। उन्होंने कहा आप कहाँ जा रही हो? बोले आप कहाँ जा रही हो? पता लगा तब सोचा ओहो हमारे घर में शांति में क्रांति लाने वाला ये नारद है, नारद ने हमारे घर में आग लगाई है। लक्ष्मी जी ने कहा ये नारद मिल जाए तो इसकी बीड़ा को तोड़ देंगे आज। नारद जी चले आ रहे थे उधर से, नारायण नारायण करते हुए। लक्ष्मी जी ने कहा देखो नारद आ रहे हैं। नारद जी को बुलाया, बेटा इधर आओ। नारद ने कहा माता जी मुझे माफ करना, मैंने आजकल माताओं से बात करना बंद कर दिया है, मुझे और भी काम है। लक्ष्मी ने कहा तुम्हारे बीड़ा को नहीं तोड़ेंगे, तुम हमारे पास तो आओ। नारद जी ने कहा बोलो माता जी क्या बात है? लक्ष्मी माता ने कहा कि देखो हमारे पतिदेव कब के घर से गए हैं, अभी तक नहीं आए, कई दिन हो गए और हमें बड़ी चिंता होती है। नारद जी ने कहा माता जी चिंता की कोई बात नहीं है, बिल्कुल चिंता मत करो, अभी वो छोटे छोटे बालक हैं, जब और बड़े हो जाएंगे ना तो माता जी अनुसुईया उनकी शादी भी कर देगी। अब तो और चिंता हो गई, उनकी शादी हो जाएगी तो हमारा क्या होगा? नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, बारात में चलेंगे। अब देवी बड़ी व्याकुल हो रही है, नारद जी ये बताओ हमें हमारे स्वामी मिलेंगे कैसे? नारद जी ने कहा आप अनुसुईया माता के पास जाइए, उनसे याचना करिए तो आपको प्राप्त हो जाएगा। तीनों देवियां महाराज अनुसुईया के पास आईं और दरवाजा खटखटाया। देवी ने पूछा आप कौन हो? इन्होंने कहा हम आपकी बहू हैं। माता अनुसुईया ने दरवाजा खोला, तीनों बहुओं को अंदर बुला लिया। बड़ी सेवा करती हैं माता अनुसुईया की। सेवा से जब प्रसन्न हुई तो अनुसुईया माता ने कहा बेटे बहुओं तुम्हें क्या चाहिए बताओ? तो तीनों बहुओं ने कहा कि हमें ये बालक चाहिए, छोटे छोटे हमारे पतिदेव हैं। माता अनुसुईया ने कहा ठीक है भैया अपने अपने छांट लो और ले जाओ इसमें से। तीनों देवियों ने कहा हमारी शक्ति नहीं है कि हम पहचान भी पाए कि हमारा वाला कौन सा है। हमारा तो जैसे स्वरूप में था वही स्वरूप में आप इनको प्रकट करिए। तब तो माता अनुसुईया ने हाथ में जल लिया, फिर कहा मनसा वाचा कर्वणा, मैंने अपने पति को ही सर्वस्व माना हो तो ये अपने रूप में स्थित हो जाए। जैसे जल का छींटा लगाया तीनों देव अपने स्वरूप में प्रकट हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देखो सती जो हैं दक्ष की पुत्री हैं और इनका विवाह शंकर जी के साथ हुआ, लेकिन इनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई। तो परीक्षित ने पूछा कि महाराज संतान क्यों नहीं, क्या बात है? सुखदेव जी ने कहा कि इनमें ना दामाद और ससुर में झगड़ा हो गया था और इसके फलस्वरूप सती ने अपने देह को त्याग दिया था, इसलिए इनके घर में कोई संतान नहीं हुई। तो राजा परीक्षित ने कहा कि शंकर जी तो बड़े सरल देवता हैं, सरल महादेव हैं, इनका झगड़ा कैसे, वो क्या बात हुई? तो सुखदेव जी ने बहुत ही सुंदर प्रसंग सुनाया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव महाराज कहते हैं कि एक समय की बात है, दक्ष को प्रजापति बना दिया था और प्रजापति दक्ष को बना दिया तो बहुत उसको अभिमान हो गया। देखिए किसी को भी पद मिल जाए, मान सम्मान मिल जाए तो अभिमान हो ही जाता है। दक्ष को भी बहुत अभिमान हो गया और एक दिन क्या हुआ, एक सभा को बुलाया, वहां एक सभा बैठाई। उस सभा में ब्रह्मा विष्णु महेश भी थे, सभी देवता भी लोग बैठे थे। जैसे ही दक्ष उस सभा में आया सभी देवता लोग खड़े हो गए। ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवता बैठे रहे। दक्ष जैसे ही आया इसने देखा कि देवता लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं खड़े होकर के, लेकिन ये ब्रह्मा जी ये मेरे पिताजी कोई बात नहीं खड़े नहीं हुए, ये तो नारायण हैं, ये तो हमारे परदादा हैं, खड़े नहीं हुए कोई बात नहीं।
लेकिन ये शंकर ये तो मेरे पुत्र तुल्य है, मेरा दामाद है, मुझे देखकर खड़ा नहीं हुआ। आग बबूला हो गया महाराज, और उल्टा सीधा शंकर जी को कहने लगा कि श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नय साधूनां ब्रवतो व्रतम नाज्ञानान्न च मत्सरान्। देखो, सभ्य सभा में एक भी कोई असभ्य व्यक्ति आ जाता है तो सारी सभा को दूषित कर देता है। अब सभी देवता लोग इधर उधर देखने लगे, ऐसे असभ्य कौन आ गया। फिर दक्ष बोला, तुम्हें दिखाई नहीं देता ये शंकर ना तो पहनने का ढंग है ना ओढ़ने का ढंग है। मैं अपनी बेटी का विवाह भी कभी नहीं करता, लेकिन मेरे पिताजी ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने अपनी पुत्री को इनके साथ विवाह किया। मेरी मृगनयनी पुत्री और तथा मरकट लोचना, ये बंदर जैसे नेत्र वाला। भगवान शंकर को उल्टा सीधा बोलने लगा। शंकर तो फिर भी शांत बैठे हैं, लेकिन इनके जो नंदी है ना, उनको गुस्सा आया। झगड़ा बढ़ गया, सापा सूपी होने लगी, एक दूसरे को श्राप देने लगे। शंकर जी ने शांत किया, भैया चलो अपने घर, झगड़े में कोई फायदा नहीं है। शंकर जी आ गए अपने घर में, लेकिन दक्ष ने क्या किया, द्वेषवश इसने बहुत बड़ी यज्ञ का आयोजन किया। और उसने सोचा कि मैं इस यज्ञ में शंकर जी को नहीं बुलाऊंगा। बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया, बड़े बड़े देवता लोग चले आ रहे हैं विमानों से। और जब किसी को पता चल जाए कि इनकी आपस में आजकल खटपट चल रही है, तो आनंद लेने वाले भी बहुत मिल जाते हैं। अब देवता लोग अपने विमानों को ना शंकर जी के स्थान से निकाल रहे हैं, जिससे पता चले कि भाई तुमको निमंत्रण नहीं आया है, हम लोग देखो वहीं जा रहे हैं तुम्हारे ससुराल में। माता सती ने देखा, देवताओं से पूछा, अरे कहाँ जा रहे हो देवता लोग। देवताओं ने कहा, आपको पता नहीं है, आपके पिता के घर में कितना बड़ा यज्ञ का आयोजन हो रहा है, हम सभी देवता वहीं जा रहे हैं। सती को इस सब चीज की पता नहीं थी कि पिताजी का और हमारे पतिदेव का झगड़ा हुआ है। ये तो शंकर बाबा के पास आई और कहा, देखो कि प्रजापतिस्ते स्वसरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञमहो शव किल। तुम्हारे ससुर के यहाँ, ससुर जी के यहाँ यज्ञ का आयोजन हो रहा है। माताएं बड़ी चालू होती हैं, चतुर होती हैं। जब उनको काम होता है तो कैसे बात करती हैं, कहती हैं आपके ससुर के यहाँ, ये नहीं कहा मेरे पिताजी के यहाँ। प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल। आपके ससुर जी ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, सभी देवता लोग वहां जा रहे हैं और हम आप भी वहां चलते हैं। शंकर जी ने कहा, देवी आपको नहीं पता है, ये यज्ञ जो हो रहा है ना, ये द्वेषवश यज्ञ कर रहे हैं तुम्हारे पिताजी। तब शंकर जी ने बताया कि हमारा उनका जो झगड़ा हुआ है, सारी बात बताई। सती ने फिर भी कहा कि कोई बात नहीं, मेरे पिताजी हैं, यज्ञ में हमें चलना चाहिए। पिताजी के घर, गुरु के घर बिना बुलाए भी जा सकते हैं, लेकिन शंकर जी ने कहा बात बुलाने की नहीं है, बात द्वेष की है। ऐसी स्थिति में आपको भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती नहीं मानी और चली गई अपने पिताजी के यहाँ। पिताजी के यहाँ पहुंची, देखा कि छोटे छोटे जो देवता हैं उनको भी वहां भाग दिया जा रहा है, उनका भी हिस्सा है वहां। शंकर जी के लिए कुछ भी वहां ना उनका आसन है, ना उनके लिए कुछ पूजा है। माता जी ने तो इनको गले से लगाया कि बेटी तुम आ गई, तुम नहीं आई थी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन और बहनें थी ना, वो तो हंस रही थी कि आजकल शंकर जी वस्त्र पहनती हैं, कैसे घूमते रहते हैं। सती फिर भी सहन कर गई और यज्ञशाला में जाकर देखा कि छोटे छोटे देवता भी प्रसन्न होकर आहुति ले रहे हैं, शंकर जी के लिए कोई स्थान नहीं है। सती को अच्छा नहीं लगा, अपने पिताजी से बोली, पिताजी तुम्हें पता नहीं, शंकर तो साक्षात भगवान है, उनका तुम अपमान कर रही हो, उनके लिए आपने कुछ भी हिस्सा नहीं रखा, उनके लिए कोई भी जगह नहीं दी आपने यज्ञ में।
लेकिन दक्ष ने उनके साथ भी व्यवहार अच्छा नहीं किया। क्रोध में आकर क्या हुआ, योगाग्नि में महाराज कुंड में कूदकर अपने शरीर को त्याग दिया। और जैसे ही शरीर को त्यागा, नारद जी ने जाकर के बताया शंकर जी को कि आपके जो सती हैं, देवी हैं, उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया है। शंकर जी को आया क्रोध, उन्होंने अपनी जटा को पटका, उसमें से वीरभद्र नाम का एक पुरुष प्रकट हुआ। हाथ जोड़कर बोला, प्रभु क्या आज्ञा है? भगवान ने कहा, दक्षम स यज्ञम जहिमट भटानाम, आप जाओ और यज्ञ को और दक्ष को नष्ट कर दो। और जैसे ही महाराज वीरभद्र विशाल रूप में और भगवान के गणों को लेकर पहुंचे यज्ञशाला में। यज्ञशाला में देवता लोग स्वाहा स्वाहा कर रहे थे और उनको पता लगा कि ऐसा लग रहा है कि बड़ी जोर से आंधी आने वाली है, क्योंकि इनके साथ भूत प्रेत सभी शामिल हो गए। और देखते ही देखते वीरभद्र ने महाराज कहा कि यज्ञशाला को चारों तरफ से घेर लो, जो भाग लेने आए हैं वो भाग लेके ही जाएंगे, कोई खाली हाथ न लाए, खाली हाथ नहीं जाएगा। और यज्ञशाला को चारों तरफ से देवताओं को घेर लिया और महाराज वो पिटाई हुई देवताओं की यज्ञ में। देवता बोले, भैया हमें तो आज तक पकौड़ी खूब मिलती खाने को, यहाँ मार खानी पड़ रही है। और देवताओं को अंग भंग कर दिया और दक्ष का भी सर अलग कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। दक्ष का भी सिर वीरभद्र ने काट दिया। महाराज हाहाकार मच गया, अब क्या होगा, यज्ञ कैसे होगी। देवता लोग गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर शंकर जी के पास आए। शंकर जी की दिव्य स्तुति की, देवताओं ने स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, आप प्रसन्न होइए और यज्ञ को पूर्ण करिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान का एक नाम है आशुतोष। बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं शंकर जी। शंकर बाबा प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चलो। और यज्ञ में महाराज फिर तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश आए, यज्ञ को पूर्ण किया। लेकिन जजमान का सिर तो है ही नहीं, पूर्ण कैसे होगा। तब इनके बकरे का मुख लगाया गया और फिर उनके द्वारा पूर्णाहुति कराई गई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आगे सुखदेव जी सुनाते हैं राजा परीक्षित को कि महाराज मनु महाराज के एक बेटा थे उत्तानपाद। उत्तानपाद के दो रानियां थीं, एक सुनीति और एक सुरुचि। सुरुचि जो रानी थी वो सुंदर ज्यादा थी, इसलिए राजा ने बड़ी वाली रानी सुनीति को घर से बाहर दूसरी जगह कुटिया में प्रवेश कराया था। घर से बाहर एक कुटिया बनाई, उसमें सुनीति रहती है और सुरुचि के साथ राजा महल में रहते हैं। सुनीति भगवान की परम भक्त है, संतों की प्रवचन सुनने के लिए जाती है तो अपने बालक को ले जाती है। और इनका जो बालक है उसका नाम ध्रुव है। एक दिन क्या हुआ, ध्रुव अपनी माता से कहने लगे कि मेरे जो मित्र हैं, मेरे सखा हैं, वो लोग पूछते हैं कि तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। आज तक आपने ये नहीं बताया कि मेरे पिताजी का क्या नाम है। तब वो माता सुनीति ने कहा कि बेटा ध्रुव, इस राज्य के जो राजा हैं उत्तानपाद, वही तुम्हारे पिताजी हैं। तो ध्रुव ने कहा कि मैं भी अपने पिताजी की गोद में खेलना चाहता हूं, पिताजी के पास जाना चाहता हूं।
सुनीति ने कहा बेटा चले जाओ महल में, तुम्हारे पिताजी रहते हैं। और ध्रुव जैसे ही महल में पहुंचे, पिताजी की गोद में बैठना ही चाहते थे कि इनकी सौतेली माता सुरुचि आ गई। सुरुचि ने रोक दिया, अरे क्या कर रहे हो? और ध्रुव से कहा तुम्हारा पिता की गोद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है। तुम्हें अगर इनकी गोद में बैठना है तो पहले ये काम करना होगा कि तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण वै गर्भे तम साधयात्मानं यदि नृपासनम। तपसा आराध्य पुरुषम, परम पिता परमात्मा का पूजन भजन करना पड़ेगा। जब वो प्रसन्न हो जाएं तब उनसे मांगना कि मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं। कहने का मतलब यह है कि सुरुचि ने अपने गर्भ को भगवान से भी बढ़कर बता दिया। सुरुचि कहती है तपसा आराध्य पुरुषम, उस परमात्मा की तपस्या करो और जब प्रसन्न हो जाए तब उनसे वरदान मांगना कि मैं सुरुचि के गर्भ से प्रकट हूं और राज्य का अधिकारी बनूं। ध्रुव ने सुना, ध्रुव को बड़ी महाराज पीड़ा हुई, कष्ट हुआ। रोते हुए ध्रुव अपनी माता के पास आए। माता ने पूछा बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? ध्रुव जी ने कहा कि आज मेरी सौतेली माता ने बहुत अपमान किया है, मैं बड़ा होकर उनसे बदला लेके रहूंगा। सुनीति कहती है बेटा कि मां मंगले तात परे सुमस्थां भुंक्ते जनो यत पर दुख दस्तत। बेटा किसी की भी अमंगल की कामना मत करो। और तुम्हारी सौतेली माता ने जो कहा है ठीक ही तो कहा है, भगवान के भजन करने के लिए कहा है। भगवान का भजन तो सबको करना चाहिए। ध्रुव ये तो मैं भी चाहती हूं कि तुम जाओ और उस परमात्मा का भजन करो जो सबका स्वामी है, सबका पिता है। और माता की आज्ञा पाकर के ध्रुव जी जा रहे हैं जंगल में भजन करने के लिए। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने देखा छोटा सा बालक जंगल की तरफ चला जा रहा है, जरा परीक्षा लो। नारद जी ने कहा अरे बालक कौन हो तुम, कहां जा रहे हो? तो ध्रुव ने कहा कि मैं उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव हूं और जंगल में तपस्या करने जा रहा हूं, भगवान को प्राप्त करने जा रहा हूं। नारद जी ने कहा जंगल में तो शेर रहता है, भगवान नहीं रहते। ध्रुव जी ने कहा कि मेरी माताजी कहती हैं कि शेर में भी भगवान है। नारद जी ने सोचा कि ये तो शिष्य बनाने लायक है, भगवान का परम भक्त है। और नारद जी ने ध्रुव जी को दीक्षा दी, एक मंत्र दिया कान में और कहा बेटा जाओ तुम मथुरा में जमुना जी के किनारे भजन करना और भगवान आपको अवश्य प्राप्त होंगे। और जिस जिसको भी नारद जी मिले उसको भगवान अवश्य मिले, ऐसा वर्णन आता है। ध्रुव जी महाराज नारद जी की आज्ञा पाकर के और गुरुमंत्र लेकर के गए जंगल में तपस्या करने के लिए। और ऐसा वर्णन आता है कि ध्रुव जी तपस्या कर रहे हैं और 3 दिन बाद कुछ मिलता है तो फल खा लेते हैं, फिर तपस्या करने लगते हैं। फिर 6 दिन बाद कुछ मिलता है तो खा लेते हैं, फिर तपस्या में लग जाते हैं। और तीसरा महीना जैसे प्रारंभ हुआ तपस्या का कि महाराज 9 दिन बाद कुछ खाते हैं, फिर तपस्या करते रहते हैं। और जैसा ही चौथा महीना प्रारंभ हुआ ध्रुव जी का कि 12 दिन बाद कुछ पा लिया और फिर तपस्या में लगे हैं। 5वां महीना प्रारंभ हुआ, 15 दिन बाद कुछ खा लेते हैं, उसके बाद फिर तपस्या करते रहते हैं। और 6वां महीना जैसे प्रारंभ हुआ तपस्या का, ऐसा वर्णन आता है
कि ध्रुव जी ने कुछ भी आहार नहीं लिया और भगवान का ध्यान करके अपने चित्त में उनको बसा लिया। भगवान का ध्यान करके चित्त में बसा लिया है। देवता लोग घबराने लगे कि क्या हो रहा है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मेरा ध्रुव बेटा जो मेरा भक्त है वो तपस्या कर रहा है, मैं जाकर उसे अभी दर्शन देता हूं। तब भगवान आए और ध्रुव जी को दर्शन दिया है। लेकिन ध्रुव जी को दर्शन हुआ, लेकिन ध्रुव जी तो सोच रहे हैं अब मैं क्या मांगू इनसे, मेरे सामने भगवान नारायण प्रकट हो गए। भगवान सोचते हैं कि देखो ध्रुव कुछ कहना चाहता है लेकिन बोल नहीं पा रहा है। स्पर्श बालम कृपया कपोले, अपना ज्ञान रूपी शंख भगवान ने उसके कपोल से गाल से लगाया ध्रुव जी के, और ध्रुव जी को ज्ञान हो गया। तो ध्रुव जी ने प्रार्थना की कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी कहते हैं प्रभु आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। मम वाच मिमाम प्रसुप्ताम, मेरी वाणी तो सोई हुई थी, आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया, कृतार्थ कर दिया मुझे। अब मुझे राज्य नहीं, आपकी कृपा चाहिए, भक्ति चाहिए। भगवान ने कहा ध्रुव तुम तपस्या करने आए थे राज्य पाने के लिए, तुम जाओ और पहले राज्य का भोग करो, उसके बाद तुम मेरे धाम के लिए आना। ध्रुव जी भगवान को प्राप्त करके, वरदान प्राप्त करके जैसे अपने नगर में लौटे कि महाराज जिस सौतेली माता ने अपशब्द कहे थे ध्रुव जी को, वही दौड़ी दौड़ी आई और ध्रुव जी के चरणों में लौट गई। ध्रुव जी ने कहा माते जी ये क्या करते हो? और पिताजी भी आए। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। वही माता सुरुचि अपशब्द का प्रयोग कर रही थी ध्रुव जी के लिए। आज ध्रुव जी भगवान को प्राप्त करके आई है तो माता भी दौड़ी चली आ रही है और ध्रुव को अंक में भर लिया है। महाराज महल में आए ध्रुव जी और उनके पिताजी उत्तानपाद हैं, उनको राज्य दिया पिताजी ने ध्रुव जी को, और तपस्या करने चले गए वन में। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। इन्हीं का एक भाई था महाराज, उसको यक्षों ने मार दिया था। ध्रुव जी को आया क्रोध और यक्षों को मारने लगे। फिर इनके दादाजी ने आके समझाया है कि देखो तुम्हारे भाई ने अपराध किया था इसलिए मार दिया है, अब तुम यक्षों को मत मारो। इन्हीं के वंश में महाराज पृथु हुए, पृथु के अंग हुए और अंग के महाराज बैन हुए। बैन बड़े अंग बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन उनके यहाँ बैन का जन्म हुआ, वो बहुत बड़ा नास्तिक था। उसने अपने राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया कि देखो न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम ध्वजाकुचित। मेरे यज्ञ में, मेरे राज्य में न कोई यज्ञ करेगा, न कोई तप करेगा, न कोई जप करेगा। करना है तो मेरे नाम से करो, बैनाय स्वाहा। यज्ञ करना है तो बैनाय स्वाहा। ऋषियों को, संतों को, ब्राह्मणों को परेशान करने लगा। महाराज साधु संतों को आया क्रोध, हुंकारवती, और इसका राम नाम सत्य हो गया। अब राजा नहीं तो प्रजा की क्या हालत होगी। फिर ऋषियों ने इसके शरीर का मंथन किया, एक काला काला पुरुष प्रकट हुआ, उससे कहा निशीत तुम बैठ जाओ, वो निषाद कहलाए। फिर मंथन किया तो पृथु महाराज का प्राकट्य हुआ।
बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। प्रभु भगवान तो भगवान के ही अवतार हैं और फिर भी भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की तपस्या की, भगवान प्रसन्न हुए। इन्होंने कहा कि मुझे तो आप ऐसी शक्ति दें कि मैं 10,000 कानों से आपकी कथा सुनूं। और फिर परंजनोपाख्यान के द्वारा नारद जी ने यहां ज्ञान दिया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। आगे पंचम स्कंद में ऋषभदेव की कथा आती है जो भगवान के 8वें अवतार हैं। ऋषभ भगवान के 100 पुत्र थे और बड़े पुत्र हैं, उनका नाम भरत जी है। सभी पुत्रों को बिठाकर एक बार समझाया कि देखो, हम लोगों का ये जो जीवन है किस लिए है, भगवान ने हमको ये जो मनुष्य का शरीर दिया है आखिर किसके लिए है। इससे भगवान का भजन पूजन कर दें, भगवान के ध्यान में रहें। मानव शरीर का यही उद्देश्य है कि हमें भगवान की प्राप्ति हो। इसलिए आप सभी पुत्रों को मैं समझा रहा हूं कि भगवान के भक्त बनो, भगवान का अर्चन करो, भगवान का पूजन करो। तो इन्हीं के 9 पुत्र तो नव योगेश्वर हो गए महाराज, बड़े योगी हुए। और एक जो बड़े पुत्र हैं वो भरत जी हैं। भरत जी भी जब अवस्था ज्यादा हो गई तो उन्होंने सोचा कि मैं भी अब राज्य को छोड़कर भगवान का भजन करने के लिए चलूं। भरत जी गए थे महाराज नेपाल में गंडकी नदी के पास, वहां जाकर और तपस्या करते हैं। एक बार क्या हुआ, भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे नदी में कि इन्हीं के सामने एक हिरणी आई, गर्भवती थी हिरणी, और उसी समय शेर ने दहाड़ लगाई जोर से। तो हिरणी तो वैसे भी डरपोक प्राणी होती है, जैसे शेर की दहाड़ सुनी, इसने गर्भस्थ शिशु था उसको मारा, श्राप हो गया उसका। हिरणी तो मर गई, छोटा सा शिशु जो बालक था हिरणी का वह जल में बहने लगा। नारद जी ने सोचा ये बेचारा मर जाएगा, इसका कोई नहीं है, और नारद जी ने भरत जी ने उसको बाहर निकाल लिया। भरत जी उसको ले आए अपनी कुटिया पर और अपने बच्चे की तरह उसको रखने लगे। पहले तो भरत जी कई कई घंटे भजन तपस्या करते, लेकिन धीरे धीरे उनकी आसक्ति मृग के बालक में हो गई। भजन करते थे, काफी माला करते थे महाराज, धीरे धीरे मालाएं कम होती गईं। एक दिन क्या हुआ, मृग का जो बच्चा था कहीं निकल गया जंगल में, और वही याद करते करते भरत जी का शरीर छूट गया। परिणाम यह हुआ कि उनको भी अगले जन्म में मृग बनना पड़ा। लेकिन भगवान की कृपा से उनको स्मृति थी पूर्व जन्म की कि मैं पहले जन्म में राजा भरत था। सभी मृग तो हरी हरी घास चरते थे और ये सूखी घास खाकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। एक बार जंगल में लगी आग, सभी मृग तो भाग गए, इन्होंने अपना शरीर उसी में जलाकर भस्म कर लिया। और भगवान की कृपा से इनका जो जन्म हुआ वो ब्राह्मण कुल में हुआ। इनके पिताजी बड़े विद्वान थे, इन्होंने सोचा भरत जी को देखकर कि ये बालक तेजस्वी है, और उसको पढ़ाने की बहुत प्रयास किया कि ये पढ़कर विद्वान बनेगा और इसको मैं सभी शिक्षा प्रदान करूंगा। लेकिन भरत जी सब जानते हैं लेकिन पढ़ना कुछ नहीं चाहते। भरत जी सोचते हैं कि देखो पिताजी पहले हमें
ये सब पढ़ाएंगे, फिर कहेंगे जजमान के यहाँ चले जाओ, किसी का बालक हुआ है, किसी का कुछ हुआ है, उसी में लगा देंगे। और मैंने अब केवल जन्म जो लिया है भगवान की प्राप्ति के लिए लिया है। पिछले जन्मों में मैंने जो गलती की है इस जन्म में नहीं करना है मुझे। भरत जी जानते सब कुछ हैं लेकिन बोलते नहीं हैं। पिताजी ने कहा मैं तो सोचता था बहुत बड़ा विद्वान निकलेगा, लेकिन तो जड़ ही पैदा हो गया है। उनका नाम हो गया जड़ भरत। माता पिताजी के चले जाने के बाद जड़ भरत के भाई रह गए। उन्होंने कहा देखो ये घर पे ऐसे पड़ा रहता है, कुछ काम धंधा करता नहीं है। खेत पे ले गए महाराज काम करने के लिए। भरत जी से कहा देखो यहां तुम्हें खेत को सही करना है। भरत जी ने लिया फावड़ा, एक ही तरह महाराज गड्ढा करते करते बहुत बड़ा एक तालाब सा बना दिया। भाइयों ने सोचा हो ये किसी काम का नहीं है तो हमारा नुकसान ही करेगा, इसको यहां से जाने दो। भरत जी मस्त होकर भगवान का चिंतन करते हैं और भ्रमण करते रहते हैं। भ्रमण करते करते महाराज चले जा रहे हैं। एक बार क्या हुआ, एक चोरों का सरदार था। उसने कहा कि देखो आज मुझे नर की बलि देनी है, कोई मिल जाए तो उसको पकड़ ले आओ। तो और कोई नहीं मिला, भरत जी मिल गए। भरत जी को पकड़ कर ले गए महाराज। पहले उनको खूब खिलाया पिलाया, उनकी पूजा की। भरत जी को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही। वो जानते हैं कि मेरा परमात्मा सब में विराजमान है। और चोरों का सरदार उनको ले गया काली के मंदिर में उनकी बलि चढ़ाने के लिए। जैसे ही उसने तलवार निकाली, भरत जी को मारना चाहा कि उसमें से देवी प्रकट हो गई, भद्रकाली प्रकट हो गई और सरदार को ही मार दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भरत जी वहां से फिर निकलते हैं। रास्ते में रहुगढ़ नाम का राजा मिला। कपिल भगवान के दर्शन करने के लिए राजा रहुगढ़ जा रहा था। और पहले ना पालकी पे चलते थे, तो पालकी ढोने वाला जो कहार था, एक कहार उसमें से बीमार हो गया। उसने कहा राजा से निवेदन किया महाराज मैं पालकी नहीं ढो सकता, मुझे तकलीफ हो रही है। राजा ने कहा कोई बात नहीं, जो तुम्हें दिखाई दे उसको लगा लो, सारा राज्य तो मेरा ही है। उन कहारों ने क्या किया और कोई तो मिला नहीं, भरत जी मिल गए। भरत जी को ही पालकी में लगा दिया और भरत जी पालकी ले जा रहे हैं। लेकिन भरत जी का नियम था कि नीचे जमीन को देखकर चलते थे कि मेरे पैर से कहीं चींटी न मर जाए। और चींटी आती तो उछल जाते। अब चींटी आएगी उछलेंगे तो महाराज ऊपर जो पालकी में बैठा है उसका क्या हाल होगा। जैसे भरत जी उछले कि उसका सिर बल्ली में लगा। 2-3 बार ऐसा हुआ तो क्रोध करने लगा राजा। राजा कहता है कि तुमको जरा भी डर नहीं है। रहुगढ़ ने अपनी पालकी में भरत जी को लगा लिया और भरत जी पालकी ढो रहे हैं। जैसे ही उनको आगे चींटी दिखाई देती है उछल जाते हैं। और जैसे ही उछलते हैं तो उनका सिर, जो राजा बैठा हुआ है उसका सिर बल्ली में लगता है। 2-3 बार ऐसा हुआ तो राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा कहने लगा अरे कहारो, तुम पालकी को ठीक से नहीं चलाते, तुझे पता नहीं है कि मैं इसमें बैठा हूं और मेरे सिर में बार बार चोट लगती है। उन कहारों ने कहा महाराज हमें माफ करना, अभी जो नया कहार हमने लगाया है ना ये बार बार उछलता है, इसकी वजह से आपको तकलीफ हो रही है। तो रघुवर जो राजा है उसने भरत जी को देखा, बड़े मोटे ताजी है, वो व्यंग कसने लगा और कहने लगा देखो बहुत दुबले पतले हो ना, इसलिए तुमसे ठीक से चला नहीं जा रहा, और देखो ठीक से चलो नहीं तो करो मैं चिकित्सा, तुम्हारी चिकित्सा करूंगा, दंड दूंगा।
कई अपशब्दों का प्रयोग किया राजा ने। भरत जी ने सोचा कि आज अगर मैं नहीं बोलूंगा तो इसको राजा को ज्ञान कैसे होगा। आज तक भरत जी इतने बड़े हो गए, जीवन में बोले ही नहीं। भरत जी ने फिर कहा, राजन तुम क्या बात करते हो, मोटा होना पतला होना ये तो शरीर के धर्म है, और आपने कहा मैं तुम्हारी चिकित्सा करूंगा, तुम मेरी क्या चिकित्सा करोगे। तुम भी ब्रह्म हो और हम भी ब्रह्म हैं, तो एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म की क्या चिकित्सा करेगा। आटे को पीसकर मैदा बना दोगे, मैदा को पीसकर क्या बनाओगे। कस्तम निगूढ़ सिद्ध्यजानां बिभर्षि सूत्र कतमोपधूता। राजा ने ऐसे ज्ञान वाली बात सुनी तो महाराज ध्यान से देखा भरत जी को, तो भरत जी के कंधे पर जनेऊ दिखाई दिया। बिभर्षि सूत्रम कतमोपधूतः, अवधूत अवस्था में बड़ा मोटा जनेऊ धारण किए हैं भरत जी। जैसे ही जनेऊ दिखाई दिया, पालकी में से महाराज राजा कूद गया और भरत जी को प्रणाम करने लगा। भरत जी से निवेदन करने लगा कि आप कौन हो, आप बताइए तो सही। जिन कपिल भगवान के पास मैं जा रहा हूं आप वही तो नहीं है। आप कौन हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते। तो भरत जी ने कहा, देखो यह भी पूछना गलत है कि मैं कौन हूं और तुम कौन हो। जो तुम हो वो मैं हूं और मैं हूं वो तुम हो। हम सब तो ब्रह्म हैं। फिर राजा कहता है, देखो मुझे लगता है आप कोई उच्च कोटि के संत हैं, ब्राह्मण हैं। ना हम विसंगी सुरराज वज्रांत यक्ष सोलान यमस्य दंडात। मैं शंकर जी के त्रिशूल से भी नहीं डरता, राजा कह रहा है। ना यम के दंड से डरता हूं, ना इंद्र के वज्र से डरता हूं। मैं डरता हूं कि मेरे द्वारा किसी ब्राह्मण का अपमान न हो जाए। क्यों किसी ब्राह्मण का अपराध हुआ, उसने श्राप दे दिया, तो उसका कोई भी विधान नहीं पलट सकता। आप कौन हो मुझे बताए तो सही। कि ना हम विसंगी सुरराज वज्रां त्रयक्ष सोलान यमस्य दंडात् नान्यर्क सोमा निलवित पासा संगे व्रसम ब्रह्म कुलाभमाना। मेरे द्वारा किसी ब्राह्मण का अपमान न हो, मैं ये चाहता हूं, आप निवेदन करता हूं, आप कौन है बताइए। और आपने ये कहा कि मोटा होना पतला होना शरीर के धर्म है, और आपने ये भी कहा कि मेरा शरीर है, पालकी है, फिर तुम बैठे हो, ये सब मिट्टी है। तो भार का जो मैंने भार उठाया है उसकी भी मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा है। आखिर ये सब है क्या। तो भरत जी ने समझाया है, देखो जितने भी विकार हमें दिखाई दे रहे हैं से ये सब माया का ही स्वरूप है। वास्तविक देखा जाए तो सारा जगत प्रभु का ही स्वरूप है। न कोई किसी का मित्र है, न कोई किसी का शत्रु है। न किसी को कष्ट होता है, न किसी को दुख होता है, न सुख होता है। इस सारा जो जगत हमें दिखाई दे रहा है प्रभु गोविंद का ही स्वरूप है। आप तो ये समझो। राजा रघुवर समझ गया ये कोई साधारण नहीं है। महाराज प्रणाम किया, दंडवत किया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। और लिखा भी है कि बिना महत पाद रजोभिषेकम, जिसने अपने घर में ब्राह्मणों को संतों को बुलाकर उनके पाद प्रक्षालन नहीं किया, उनके पैर नहीं धोए, और अपने यहाँ जिन ब्राह्मणों को संतों की वेद ध्वनि नहीं सुनी, उनका घर नहीं है।
बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री श्री राधे श्याम। ऐसा दिव्य प्रसंग राजा रहुगण का और भरत जी का हुआ। आगे नरकों का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि देखो 28 प्रकार के नरक हैं। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको उसी तरह से नरक की प्राप्ति होती है। जो जीवों की हत्या करता है, जो जीवों को पकाकर महाराज खाता है, उसको कुंभी पाक का नरक प्राप्त होता है। एक कुंभी पाक नरक क्या है? एक बहुत बड़ी खोलती हुई कढ़ाई होती है, तेल से खोलती रहती है और उसी कढ़ाई में उस जीव को डालते हैं जो जीवों को मार मार कर खाते हैं। कष्ट तो उसको मरने से ज्यादा होता है, लेकिन वो मरता नहीं है, क्योंकि उसका जो शरीर है वो अलग होता है। वो केवल कष्ट देने के लिए होता है। राजा परीक्षित ने जैसे ही वर्णन सुना, नरकों का घबरा गए। महाराज, जिसने जाने अनजाने में कोई पाप किए हो तो उसका भी उद्धार कैसे होगा, ये बात बताइए। नरकों से कैसे बच सकता है? तब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं कि केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुनवंति काष्णेव निहारमिव भास्कर। देखिए, जिससे कोई भी अगर जाने अनजाने में पाप बन जाए तो क्या करें? भगवान के नाम का गुणगान करें। नरक तो ऐसे समझो जैसे धोबी घाट हो। कपड़े गंदे हो जाते हैं तो घर पे धो लो तो अच्छा है, धोबी घाट पर जाते हैं तो महाराज पीट पीट कर धोबी धोता है। इसी तरह ये शरीर है, शरीर से कोई अपराध हो जाए, गलती हो जाए, भगवान के नाम रूपी सावन से इसको धो लो, साफ कर लो, नहीं तो यमराज लट्ठ से धोता है फिर। इसलिए भगवान के नाम से अपने तन और मन को पवित्र कर लें। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तो राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज, ऐसा किसी के साथ हुआ है जिसने जीवन भर पाप किया हो और अंतिम समय में भगवान का स्मरण किया, नाम लिया हो, उसका उद्धार हो गया हो? सुखदेव जी कहते हैं हाँ। सुखदेव महाराज ने बहुत ही सुंदर एक प्रसंग सुनाया है कि कान कुब्जे ध्वजः कश्चित् दासी पतिर अजामिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, बड़ी भक्ति करता था, पूजा करता था, लेकिन एक बार क्या हुआ, इसने एक वेश्या के साथ एक पुरुष को देख लिया। इसका मन भी विचलित हो गया, उस वेश्या को अपने घर में लाकर रख लिया। अपनी पत्नी को त्याग दिया और वेश्या को लाकर घर में रख लिया, उसी के साथ रहता है। धीरे धीरे जुआ खेलने लगा, चोरी करने लगा, बड़ा डकैत बन गया। लेकिन एक बार क्या हुआ, संतों की एक मंडली घूमते घूमते आई और अजामिल के गांव में आ गई। एक संत ने पूछा, भैया तुम्हारे यहाँ कोई ऐसा भक्त है जिसके हम रात्रि में विश्राम कर लें? लोगों ने कहा कि देखो बाबा जी ऐसे फ्री में घूमते रहते हैं, खाते रहते हैं, ऐसे भक्त का नाम बता देंगे कि तुम्हारी सेवा भी होगी, दक्षिणा भी मिलेगी। संत ने सोचा किसी अच्छे व्यक्ति का नाम बताएगा। उस गांव वाले ने बता दिया, हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा भक्त है अजामिल, वहां चले जाओ। महाराज पूछते पूछते अजामिल के यहाँ आ गया। अजामिल तो था नहीं, चोरी करने गया था, उसकी वेश्या घर में थी। वेश्या थी घर में, संतों को देखा तो वेश्या का भी हृदय पिघल गया। वेश्या ने कहा,
भगवान आप गलत जगह आ गए हैं। मेरे पति तो डाकू हैं, मैं एक वेश्या हूं, मेरे घर का आप अन्न कैसे खाओगे? मैं तो अन्न आपके लिए बना नहीं सकती, लेकिन एक काम कर लिए, मेरे यहाँ से आप सूखा सामान ले लीजिए और बाहर आप बना लीजिए, प्रेम से पाइए। संतों ने महाराज टिक्कर बनाए, प्रसाद पाया और विश्राम किया। सुबह जाने को हुए, जैसे अजामिल आ गया। अजामिल ने देखा कि मेरे घर पे साधु संत लोग। उस वेश्या से पूछा, ये कौन? तो वेश्या ने कहा, कोई बात नहीं, साधु संत हैं, ये आए हैं और अब निकल जाएंगे। संतों ने कहा, बेटा हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो अब अयोध्या के लिए जाएंगे, लेकिन हम एक बात आपसे कहना चाहते हैं कि तुम्हारे घर एक और पुत्र होने वाला है, उस पुत्र का नाम तुम नारायण रख देना। अजामिल ने कहा, ठीक है। संत लोग चले गए। कालांतर में उसके यहाँ एक बालक हुआ, उसका नाम रखा नारायण। और धीरे धीरे वो बालक बड़ा हुआ। सबसे छोटा बालक था, इसलिए उसकी रुचि नारायण में ज्यादा थी। इसका जब महाराज समय आया तो इसको यमराज आए पकड़ने के लिए। यमराजों ने पकड़ लिया, लेकिन इसने अपने जो पुत्र है नारायण, उसको पुकारा, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। जैसे ही नारायण का नाम लिया कि महाराज भगवान के 4 पार्षद वहां गए। भगवान के पार्षदों ने यमराज के महाराज दूतों को मारा पीटा। उन्होंने कहा, भैया क्या बात है, हम तो एक पापी है, इसको लेने आए हैं, तो हमें मारपीट कर रहे हो। तब उन्होंने कहा, देखो ये भले ही पापी है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन अंतिम समय में इसने हमारे नारायण का नाम लिया है, इसलिए तुम इसको नहीं ले जा सकते। और देखो भगवान का नाम कैसे भी लो, किसी भी अवस्था में लो, वो कल्याण करता ही है। सांकेत्यम पारहास्यम वा स्तोभम हेमल में बचाओ, स्तोभम हेलन में वा वैकुंठ नाम ग्रहण शेषा अगहरम विदुः। भगवान का नाम तो भाव से कुभाव से कैसे भी लो, आपका मंगल ही करेगा। तब उन्होंने कहा कि वेद की परिभाषा क्या है, तुम जानते हो? वेद प्रणहितो धर्म यद धर्मस्तद विपर्यः। भगवान के दूतों ने कहा कि जो वेद में कहा है वही धर्म है, और वेद ने जिसका तिरस्कार किया है वही अधर्म है। वेद ने जिसका निषेध किया है वही अधर्म है। और वेद का साक्षात जो मूल है वो नारायण है। इसने हमारे प्रभु नारायण का नाम लिया, इसलिए आप नहीं ले जा सकते। ये सब बात अजामिल देख रहा था, सामने घटना हो रही है। महाराज यमराज के दूत चले गए और उसके बाद में अजामिल चला गया उत्तराखंड में, तपस्या की, भगवान का भजन किया और उसका भी उद्धार हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। यमराज के दूत यमराज के पास लौटकर आए और उन्होंने कहा, देखो भगवान, अजामिल कितना बड़ा पापी था, हम उसको लेने गए लेकिन हमको वहां से मारपीट कर भगा दिया। आखिर क्यों? हम तो सोचते हैं कि आप ही जगत के ईश्वर हैं। तब धर्मराज ने कहा कि देखो, हमारा भी जो ईश्वर है वो नारायण है। हम 12 लोग ऐसे हैं जो भगवान के परम भक्त हैं कि स्वयंभू नारदः शंभो कुमारः कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्बय्यासकिर्वयम्। यमराज कहते हैं हम 12 भागवत हैं जो परम भक्त हैं भगवान के। हमारे भी ईश्वर, हमारे भी जगत पिता वही नारायण है। तो यमदूतों ने कहा कि हमें ये तो बता दो कि हम किसको पकड़कर लाएं, किसको पकड़कर नहीं लाएं। हम जाएं और भगवान का नाम लेने लगे तो हमारी पिटाई होती है,
हम क्या करें? यमराज ने कहा कि देखो, तुम्हें किन लोगों को पकड़कर लाना है, किनको नहीं लाना है, नोट कर लीजिए। धर्मराज ने कहा कि जुहुवान भक्ति भगवद गुण नामधेयम चेतश्चन स्मृता चरणारविंदम कृष्णायनो नमते अच्छिरये कदापि तानायनध्वमशतो कृत विष्णु कृत्यान्। जिसकी जिह्वा भगवान का नाम नहीं लेती उसको पकड़कर नरक में डाल देना। जिसने कभी भी भगवान का चिंतन नहीं किया हो उसको भी पकड़ लाना, नरक में डाल देना। जिसने अपने पैरों से भगवान की कभी प्रदक्षिणा नहीं की हो उसको भी पकड़ कर लाना और नरक में डाल देना। जो भगवान का भक्त हो, भगवान को याद करता हो, भगवान का गुणगान करता हो, भूल में भी उसको आप नहीं पकड़ना। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राधे श्याम। आगे कथा आती है कि इंद्र महाराज से बृहस्पति जो गुरुदेव है उनके, वो क्रोधित हो गए। एक बार क्या हुआ, इंद्र बैठे थे अपनी सभा में और बृहस्पति गए उनके पास में। बृहस्पति को देख करके इंद्र खड़े नहीं हुए। इंद्र ने सोचा, बृहस्पति जी ने सोचा कि देखो ये इंद्र ने हमारा अपमान किया है, हम सभा में आए हैं, हमें देखकर खड़ा नहीं हो रहा है, तो अपने शिष्य को त्याग दिया। अब गुरुदेव चले गए तो यज्ञ कैसे हो। फिर महाराज विश्वरूप को गुरु बनाया, उनसे यज्ञ कराया। लेकिन विश्वगुरु जब यज्ञ करते हैं तो कुछ आहुति देवताओं को भी देते हैं, कुछ दैत्यों को भी देते हैं। इंद्र को पता लग गया, इंद्र ने अपने वज्र से उनका सिर काट दिया। उनके पिताजी को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने यज्ञ किया और विचार किया कि मेरे घर में ऐसे पुत्र हो कि जो इंद्र से बदला ले। इनके घर में महाराज वृत्तासुर नाम का दैत्य हुआ, महाप्रतापी था और भयंकर इंद्र से इसका युद्ध हुआ, इंद्र को भी परास्त कर दिया, ऐसा वर्णन आता है। तो भगवान ने कहा ऐसा करो, दधीचि ऋषि के पास जाओ, उनकी हड्डियों को मांग कर लाओ, उनसे वज्र बनाओ और फिर उनसे युद्ध करो। देवता लोग गए महाराज दधीचि ऋषि के पास, वहां से वज्र लेकर आए, हड्डी लाए, उससे वज्र बनाया, फिर भयंकर दोनों में युद्ध हुआ। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आज थक रहे होंगे आप सब लोग, 15-20 मिनट में ही करते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। इंद्र में और वृत्तासुर में भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन वृत्तासुर जो राक्षस है ना, दैत्य है, पूर्व जन्म में भगवान का भक्त था। उन्होंने भगवान की बहुत अच्छी स्तुति की। वो स्तुति आप सुने कि अंगम हरे तव पादैक मूला दासानुदासो भवितास्मि भूया मनः स्मरेता सुपतिर्गुणास्ते गृहीत्वा कर्म करोति काय। वो कहते हैं भगवान से प्रार्थना करता है वृत्तासुर, भगवान मुझे तो आपकी भक्ति चाहिए, आपकी जो भक्त हैं उनका मैं दास बन जाऊं, ये चाहता हूं। और फिर कहता है कि अजात पक्षा एव मातरः खगा स्तन्यम वस्त्रतरा क्षुदार्ता। वृत्तासुर भगवान की स्तुति करता है और कहता है अजात पक्षा एव मातरः खगा। जैसे छोटे छोटे पक्षी होते हैं, उनका जो बालक होता है वह घोंसले में रहता है और उनके माता पिता जाते हैं उनके लिए चुना लेने के लिए। जैसे चुना लेने जाते हैं तो छोटा जो शिशु होता है वो भगवान की याद
नहीं अपने माता पिता की याद करता है कि मेरे माता पिता मेरे लिए कुछ खाने को ला रहे हों। जैसे छोटा सा पक्षी का जो बालक है, शिशु है, वो अपने माता पिता को याद करता है, उसी तरह प्रभु मैं भी आपको याद करूं, स्मरण करूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। दूसरा उदाहरण दिया, ये बस तरा छुदार था। जैसे गाय का बछड़ा जब गाय चरने के लिए जाती है, सारा दिन चरती है, शाम को लौटने का वक्त हो जाता है, उसका जो बछड़ा है इंतजार करता है, मेरी माँ आती होगी, मुझे दुग्ध पान कराएगी। जिस तरह से गाय का बछड़ा अपनी माँ के आने का इंतजार करता है, ऐसे ही मैं भी आपका स्मरण करूं, आपके आने का इंतजार करूं। प्रियम प्रियेव विशुतम विषण्णा। फिर उपमा दी, वृत्तासुर कहता है प्रभु जैसे किसी पति पत्नी की अभी शादी हुई हो और उनके पति कहीं काम के लिए बाहर गए हों, तो पत्नी याद करती है कि इतने दिन हो गए पतिदेव अभी तक नहीं आए, आते होंगे। इसी तरह मेरी भी प्रवृत्ति आप में लगी रहे, आपको निरंतर याद करता रहूं, यह चाहिए। और ऐसा वर्णन आता है, वृत्तासुर भगवान की स्तुति करते करते इंद्र के हाथों मारा गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अब आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। कई लोगों को आज जाना भी है तो जल्दी भी हो रही है, और आज सब लोगों ने पहले तो बांके बिहारी जी का दर्शन किया, गिरिराज बाबा की परिक्रमा लगाई। भाई हम लोग धर्म कर्म इसलिए करते हैं कि हमारे भगवान में भक्ति हो, तो भगवान गिरिराज का साक्षात दर्शन हुआ, यही तो भगवान की पूजा का फल है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री राधे श्याम। 2 मिनट नाम संकीर्तन, उसके बाद आरती। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, मिश्री से मिश्री से मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, 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 राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को,
श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तेरा गुण चरणों